कैसे हो बच्चा लोग। तो आप सभी ने पुराना वीडियो देखा होगा, ठीक है, मैंने जो अपलोड किया था और उसमें आप लोगों ने देखा कि फिजिक्स का मैं क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूँ और जिसमें कि मैं वैद्युत क्षेत्र के विषय में मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को कूलम्ब्स लॉ बताया था। याद आया? कुछ याद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? हमारे क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन उठाइए और लेकर के लग जाइए हमारे साथ और नोट्स बनाते रहिए। स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को, जिस पे मैं हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर और आगे बढ़ते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। चलो भाई, हल्का फुल्का डिजाइन भी बना देते हैं, ठीक। चलो, वैद्युत क्षेत्र क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र, इसका हमको सबसे पहले डेफिनेशन जानना होगा, ठीक है। तो कोई आवेश या आवेश समुदाय, ठीक है, कोई आवेश या एक मतलब कि गोला हो गया आवेश का और उसमें बहुत सारे आवेश भरे हुए हैं, ठीक है। कोई आवेश या समुदाय, आवेश समुदाय जिसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, जिसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वो आवेश इस आवेश का प्रभाव अनुभव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? बताते हैं। कोई आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वो इसका प्रभाव अनुभव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। समझ पा रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक जैसे कि क्लास 12 में हम लोग क्लास 9 से लेकर 12 के बीच में जो लड़के होते हैं वो माना जाता है कि बड़े ही अलग ही विचारों में चलते हैं, ठीक है। कोई भी बात होता है तो तुरंत निकल जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए, हाँ। याद है ना? मतलब समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो उसका एक अपना क्षेत्र है कि हाँ, उसका जहाँ पर उसका कॉलेज है, उसके कुछ क्षेत्र में उसके कुछ दोस्त हैं जो लफंडर है, बैठे हुए हैं, कोई भी बात होगा कॉल करके बुला लेते हैं सब। अब भाई बोलेरो से, बुलेट से लेकर के चले आते हैं, हथियार लेकर के भिड़ने लगते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करना, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसका एक अपना क्षेत्र है, उसके उस क्षेत्र के बाहर अगर वो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई है, लड़का है और उसका एक अपना क्षेत्र है, ठीक है। अपना मान लीजिए कि एक क्षेत्र है गोरखपुर, ठीक है। उस गोरखपुर क्षेत्र में उसका अपना प्रभाव चलता है, उसके बाहर अगर वो निकला तो वो कुछ नहीं है। यानी उस गोरखपुर क्षेत्र में उसके बहुत सारे लफंडर बैठे हुए हैं, कोई भी बात होगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद से काम तमाम। लेकिन गोरखपुर के बाहर निकले तो उसको कोई जानता ही नहीं है। गोरखपुर के बाहर अगर गए, लड़ाई झगड़ा किए तो कूटे जाएंगे। समझ पा रहे हो? उसी तरह से ये है आवेश, इसका अपना एक क्षेत्र है, अपना एक क्षेत्र है, ठीक। अब इसके क्षेत्र के अंदर जैसे कोई अन्य आवेश आया, जैसे कि एक जगह पे अब दो बाहुबली नहीं रह सकते हैं ना। ये है अपना एक बाहुबली है, ठीक है, ये है अपना बाहुबली है। अब ये दूसरा बाहुबली इसमें घुसेगा तो क्या करेगा? अब या तो ये चाहेगा कि ये आपस में जुड़ जाएं, मिल जाएं एक में, या फिर अगर ये इसकी और इसकी दोनों की अगर विचारे अगर जो है कि यही है कि हम राज करें उस क्षेत्र पे, ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। यानी अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक, ये सोचेगा कि हम इस क्षेत्र पे राज करें, ये सोचेगा कि हम इस क्षेत्र पे राज करें, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों की सोच सेम है, दोनों यही चाहते हैं कि हम उस गोरखपुर क्षेत्र पे राज करें, ठीक है। तो ये भी वही चाहता है, ये भी वही चाहता है, दोनों एक साथ राज कर नहीं सकते हैं, ठीक। तो क्या होगा? दोनों सब आपस में रिपेल करेंगे, ये जो है इसको दूर भगाएगा,
यानी ये जो है कहेगा भग भग भग, इधर भग उधर भग, मेरे क्षेत्र से निकल, ठीक है। अपने लफंडर को बुला लेगा, ये इसके क्षेत्र हैं, यहाँ पर जितने भी इसके क्या कहते हैं प्रभाव कार्य कर रहे होंगे वो सब इसको भगाएंगे, बाहर भगाएंगे, ठीक है। वही अगर ये निगेटिव अगर रहता, निगेटिव, तो दोनों चाहते कि भाई हम आपस में जुड़ जाएं और एक ही क्षेत्र में दोनों लोग मिलकर के राज करें, ठीक। तो क्या होता, ये जो है इसको अपनी ओर बुलाता, ये इसको अपनी ओर बुलाता और ये जो है अपनी ओर बुलाता, दोनों आपस में मिल जाते और उसके बाद से इन सब का एक अपना ही विद्युत क्षेत्र होता, कोई अलग ही, ठीक है। तो वो तो हमको पता नहीं है कि कितना कूलाम आवेश है, कितना कूलाम आवेश इस पे, ठीक। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी, ये एक बाहुबली है ना, तो किसी भी बाहुबली का अपना एक क्षेत्र है, उसमें कोई दूसरा बाहुबली आएगा तो वो उस पर अपना प्रभाव जरूर बनाएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस बाहुबली के क्षेत्र में ये बाहुबली अगर घुस गए तो ये इस पर अपना कोई प्रभाव ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रभाव दिखाएगा, हल्का सा दिखाए लेकिन दिखाएगा जरूर, और यही जो क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वो उसके प्रभाव का अनुभव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब भाई इससे इजी तरीके से तो कोई नहीं समझा सकता आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाइए वीडियो और फिर से देखिए, पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, चलो। इसको अगर जो है रफ में अपने आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा ताकि आगे चल करके याद रहे, और डिफिनीशन जरूर नोट करना, ठीक है, क्योंकि डिफिनीशन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको नोट जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आते हैं परीक्षण धनावेश पे, ठीक है। हेडिंग लगाइए, परीक्षण धनावेश, ठीक है। ये भी आप लोग के एग्जाम्स में डेफिनेशन इसका पूछता है, तो नोट कर लीजिए, डेफिनेशन में बोल देता हूँ, ठीक है। कोई भी अत्यंत सूक्ष्म तथा काल्पनिक आवेश, ठीक है, कोई भी अति सूक्ष्म एवं काल्पनिक आवेश जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि ये किसी अन्य वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं तथा उस वैद्युत क्षेत्र में जाने का यानी प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, परीक्षण धनावेश, ठीक है। ऐसे आवेश, ठीक है, जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा काल्पनिक होते हैं तथा इनका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये केवल दूसरों के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं और उसमें घुसने का यानी प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, क्या कहलाते हैं, परीक्षण धनावेश। जैसे कि इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, Q0 से, ठीक है। क्या होता है कि इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक। ये सिंपल आदमी है भाई, हम लोगों की तरह से सिंपल आदमी है भाई, किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई क्षेत्र नहीं है, ठीक है। हम जहाँ चले जाएं वहीं पर हमारा क्षेत्र होता है, तो वही हाल इसका है, ठीक। जहाँ पर भी जाएगा बस प्रेम फैलाएगा चारों तरफ, ठीक है, सबसे प्रेम करने का प्रयास करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर Q है, ठीक, और इसका ये अपना कोई क्षेत्र है इतना बड़ा, ठीक। अब इसका कोई अपना क्षेत्र है ही नहीं, इसका एक अपना क्षेत्र है, इसको यहाँ से हटा करके अगर हम यहाँ रख दें तो क्या होगा, इसका तो खुद का कोई क्षेत्र है नहीं, लेकिन ये इसके क्षेत्र का अनुभव करेगा, यानी क्या करेगा, अनुभव करेगा। और जैसा ये रहेगा, यदि ये क्या कहा जाता है कि ये अगर इसे अपना प्रेम प्रभाव दिखाएगा यानी अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक, तो ये भी उसकी तरफ आकर्षित होगा। लेकिन ये इसको अगर अपना दुष्प्रभाव दिखाता है कि नहीं यार तुम मेरे क्षेत्र में नहीं रह सकते हो, ठीक है, तो ये भी उसको वही अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है, ये भी उससे दूर जाने का प्रयास करेगा। यानी ये खुद इसका कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ये बस दूसरे के प्रभाव को अनुभव करता है, ठीक। आप ऐसे कह सकते हो कि ये बेचारा भिखारी है, ठीक है, जहाँ भी इसको धनी आदमी दिखेंगे वहाँ पर ये पहुँच जाएगा, ठीक है, और क्या सोचेगा कि हमें कुछ धन मिल जाए, ठीक है। यानी कि ये जो परीक्षण धनावेश है वो उसका खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता है, ये केवल दूसरों के क्षेत्र का अनुभव करता है और क्या करता है, उसके अनुसार जो है क्रियाएं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना सा ही था परीक्षण धनावेश। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी है, उससे पहले आप लोग को कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल भी देखेंगे।
अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमको ये जानना है। हेडिंग लगाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, इसको हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको प्रदर्शित किससे करते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं ई से, कैपिटल ई। ठीक, नहीं दिख रहा हो तो अब लो भैया, अब दिखा, कैपिटल ई से इसको प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0। Q0 वही परीक्षण धनावेश, इसीलिए मैंने आपको परीक्षण धनावेश बताया था। ठीक है, ये बल है F और ये परीक्षण धनावेश यानी Q है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका जो है आपको डेफिनेशन भी जानना होगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन सहित पूरा पूछ लेता है कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमें बताइए। हमें नहीं पता है, आप हमें बताइए और फॉर्मूला लिखिए, यूनिट लिखिए, विमा लिखिए, सब लिखिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको केवल डेफिनेशन ही अगर पूछता है फिर भी आपको सारी चीज़ें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो है हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल तथा परीक्षण धनावेश का अनुपात ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, आप लोग लिखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे बढ़े, नोट कर लिए, बढ़ते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। फोर्स है ना, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका क्या होता है, आवेश का कूलम। ठीक है, ठीक है, इसका यूनिट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका विमा देख लेते हैं कि विमा क्या होता है। तो इसका फोर्स का विमा कितना होता है, mL/T पे -2। किसको किसको नहीं पता था, जिसको जिसको नहीं पता था हाथ उठाओ। अभी कैमरे में से निकल के अभी मारेंगे आपको स्क्रीन में से। ठीक है, जैसे क्लास में स्टिक लेकर के, देखो स्केल भी है स्टिक, इसी से आपकी पिटाई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आवेश, आवेश का क्या होता है विमा, AT। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा, mL, यहाँ पे -2 है, ये है T, ऊपर जाएगा तो इस पे भी -1 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे पहले, -2 A पे -1, T पे -1। ठीक, ये T है, कंफ्यूज ना हो। क्या आ जाएगा, M, गंदा लिख देते हैं सर आप, चलो अच्छे से लिखते हैं, mL, T पे -3, A पे -1। क्या हो गया, विमा हो गया। फॉर्मूला, उसके बाद डेफिनेशन आपको बताया, यूनिट बताया, फिर विमा भी बता दिया। इसका खेल यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद की चीज़ें उसके बाद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे। ठीक, आगे बढ़े, मिटा देते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक और फॉर्मूला आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान जाइए किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल में उसका यूज होता है। ठीक, तो आगे बढ़ें और उसको सॉल्व करें। हेडिंग लगाइए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है Q और यहाँ पर कोई आवेश है Q0, परीक्षण धनावेश है। ठीक, इनके बीच की दूरी R, इसका फोर्स इधर लग रहा है भाई। ठीक, और यहाँ पर हमें E फाइंड आउट करना है, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, मान लीजिए ये बिंदु कोई P है। ठीक, इसी पर हमको फाइंड आउट करना है। हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, F फोर्स उस साइड में लग रहा है, F इज इक्वल्स टू कितना है, सबसे पहले हमें ये जानना है। ठीक, याद है ना, देखो 1/4 पाई, मेरे साथ बोलना। ठीक है, अगर कोई भूला तो स्क्रीन में से निकल के 2 थप्पड़ लगाएंगे पहले। ठीक है, अच्छे से मेरे साथ पहले आप बोलिए, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे आगे जल्दी बोलो जल्दी बोलो, Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर। ठीक है, पता है ना, इक्वेशन मान लिया हमने 1। ओके, अभी हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू F/Q नॉट। ठीक है, पढ़ा था ना आपने, इसे हमने लिख लिया। अब ये F का वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख दें तो क्या हमको मिलेगा, कुछ मिलेगा ना, देखते हैं क्या मिलता है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमको क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, और पूरे के बटे ये वाला, ये तो F का वैल्यू हमने रखा। अब ये Q नॉट हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक, अब क्या होगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास बच जाएगा केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, यही अपने पास बचेगा, यही बस इतना सा। ठीक, तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। इसको आप लोग नोट कीजिए, डेरिवेशन भी आ सकता है। ठीक, कह सकता है कि भाई डेराइव करके निकालिए, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये छोटा डेरिवेशन है, तो इसलिए आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो उसको आपको सॉल्व करके देना होगा। अगर आपने सॉल्व करके नहीं दिया तो नंबर कट जाएगा, इसलिए सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए, जो करना है कीजिए, बस किसी भी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आगे बढ़ें, मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए न्यूमेरिकल, और उसके बाद से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग साथ में उसको नोट कीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, दोनों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कूलाम 2C। ठीक, अच्छे से बनाइए सर, 2C और 4C। ठीक है, 4C, 2 कूलाम और 4 कूलाम, दोनों के मध्य की दूरी क्या है, 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर है। ऐसा बात उड़िए मत, आपके पन्ने उड़ते हैं तो जैसे लगता है क्या हो रहा है। ठीक, इनके मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करनी है, यानी यहाँ पर E इज इक्वल्स टू, नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 मीटर है कि नहीं है ना, और यहाँ से 1 मीटर, सेम। ठीक, E हमको फाइंड आउट करना है, ये क्या हो गया E1, ये क्या हो गया E2। सबसे पहले E1 फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। ठीक, तो कितना है, 2 कूलाम है ना, तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो E1 का हमको कितना होगा, मिलेगा 2C। पहले ये वाला निकालना है E1। ठीक है, तो ये वाला 2C है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम। फिर Q की जगह पर क्या है, 2 है, 2 हमने लिखा। फिर दूरी यहीं पे ना निकालना है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, और इसका स्क्वायर। ठीक, तो हमको कितना मिल जाएगा,
और इस पूरे का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, के होता है ना, तो के, ठीक। तो हम इसको 2k ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2k ऐसे हमने लिख दिया। अब E2 का हम वैल्यू निकालते हैं, E2 k इंटू यहाँ पर निकालना है ना इस वाले आवेश के कारण, तो 4 बाई यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k, ठीक। अब हमको परिणामी निकालना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है यहाँ पर, और E1 E2 हम निकाल चुके हैं, तो क्या होगा E इज इक्वल्स टू E1 E2 दोनों के बीच का अंतर, यानी कि अगर E2 बड़ा है तो उसमें से E1 को घटा देंगे, E1 बड़ा है तो उसमें से E2 को घटा देंगे, ठीक। यहाँ पर कौन सा बड़ा है, E2 बड़ा है ना, तो क्या होगा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 लिख दिया हमने, E इज इक्वल्स टू 4k माइनस 2k आ गया कितना 2k। अब k का वैल्यू हम रख देते हैं इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9। किनको किनको नहीं याद था हाथ उठा दो, बहुत पिटाई खाओगे, याद कर लो जल्दी से, ठीक है। E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। यूनिट जो होता है, यूनिट लिख लीजिए, क्या होता है यूनिट, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। यूनिट लिख लीजिए। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा देते हैं। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया 2 और देखते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है, मैं बना देता हूँ, आप लोग साथ में जो है बनाते चलिए। ट्रायंगल है, क्या है कि एक जगह दिया है -q आवेश, एक जगह दिया है +q आवेश, एक -q और एक +q, और भुजाएं जो है a हैं, ठीक है। यानी क्या है, ये 60 डिग्री होगा। जब तीनों भुजाएं सेम है तो ये कितना होगा 60 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ABC माना हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है, और क्या कह रहा है कि C पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। कैसे होगा, माइनस है, ठीक। तो माइनस क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कोई परीक्षण धनावेश हो, ठीक, तो उसको क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। और यहाँ पर पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, दूर भगाएगा, भग जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से फिगर हो जाएगा, ये इधर भगा रहा है दूर और ये नज़दीक बुला रहा है। तो अगर ये जो है 180 डिग्री होगा तो उसमें से 60 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ पा रहे हैं कि एंगल हमने क्यों इसमें बनाया, क्योंकि पूरा खेल जो है एंगल का है। अब सॉल्व कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, E = KQ/R², ठीक। तो यहाँ पर ये E1 मान लेते हैं, ये E2 मान लेते हैं, तो E1 कितना होगा, E1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, KQ/R, R नहीं भैया A², ठीक है। माइनस हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि चिन्ह हम नहीं लगाते हैं, साइन इसमें नहीं लगाना होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, साइन अगर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए साइन कभी भी मत लगाना। और ये वाला जो है आवेश तो सेम है, बस विपरीत चिन्ह के हैं, तो चिन्ह हमको लगाना नहीं है, तो आएगा कितना, यही आएगा Q/A², ठीक, क्योंकि दूरी A है, यहाँ से भी A है दूरी, ठीक, ठीक है। समझ पा रहे हैं, यानी ये दोनों क्या है, E1 = E2, ठीक है। तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लिया हमने इसको यक्स, ठीक। क्यों सपोज किया अभी बताते हैं आपको। यक्स हमने इसको सपोज कर लिया क्योंकि दोनों सेम हैं, ठीक, तो हम यक्स सपोज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा, लेट E1 = E2 = X, ठीक है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमको E फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर है खेल पूरा एंगल का,
तो एंगल के लिए कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, समझ पाए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि E1 x है, E2 भी x है, तो लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x और x क्या होगा x स्क्वायर, 2 पहले से है, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर x आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरे का रूट। ठीक, और ये एंगल कहाँ से हमको मिलेगा, ठीक, ये रिपेल कर रहा है, इधर आ रहा है, ठीक, ये रिपेल किया इधर आया और ये जो अपनी तरफ आकर्षित किया इधर आया। ठीक, तो इन दोनों के बीच का कितना एंगल है, 120। ठीक, तो cos 120 अंश का फॉर्मूला क्या होता है आप हमें बताएं, जल्दी बताएं। कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, कमेंट कर दीजिए कि क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर और ये कोष्टक में हम इसे रखते हैं ब्रैकेट में। इसका मान क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होगा, -1/2। किसको किसको नहीं पता था सभी पिटाई खाओगे। ठीक है, सभी पीटे जाओगे। अभी याद कर लो जल्दी से, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, और ये बटे में है 2 तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर। ठीक, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना आएगा हम लोग के पास, x स्क्वायर E इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू रूट हटाएंगे तो हम लोग के पास आएगा x, और E इज इक्वल्स टू x हमने क्या माना था, यही तो माना था ना, तो इसका वैल्यू कितना है KQ/A स्क्वायर। ठीक, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जो है ज़्यादा अच्छे से अगर लिखना है तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A स्क्वायर, ऐसे आप लिख दिए, ज़्यादा सटीक आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसी के साथ इस सभा को यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, बाय बाय। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।